है और पूरे हिंदुस्तान के एक एक राज्य में मेरा कपड़ा जाता है और कुछ देशों में मैं कपड़ा एक्सपोर्ट भी करता हूँ। तो इतना बड़ा व्यापार था। तो आरसीएम मुझे लगता था कि यार ठीक है, पैसा ही तो कमाना है, मैं इससे कमा ही रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। मुझे लगता था कि ये सिस्टम मेरे लिए बना ही नहीं है। मैं लोगों से घूम घूम करके बात नहीं कर सकता, मुझ में वो एनर्जी नहीं है, मैं स्टेज पे खड़ा होकर के कुछ बोल नहीं सकता, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐसा मुझे लगता था। और मैं जब बीसी सर को देखता था ना, सर ने अभी बताया कि भरी गर्मी में इस उम्र में भी 3 घंटे लगातार वो बोल लिया करते थे, तो मुझे लगता था कि यार ये हार्ड वर्क मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। फ़र्क कितना था मैं आपको बताता हूँ। जो बात हो रही थी अभी कि कितने लोग बूढ़े हैं और कितने लोग जवान हैं, मैं बताता हूँ कि मेरे पिताजी सोच से जवान थे और मैं उम्र से जवान था, क्योंकि मुझे लगता था मैं सिर्फ उम्र से जवान था, सोच से मैं बूढ़ा था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा। और मेरे पिताजी उम्र से बूढ़े जरूर थे पर सोच से जवान थे, इसलिए वो आसानी से भरी गर्मी में भी इस काम को कर रहे हैं। ये सब काम जो आपको आज लगता होगा कि इस मंच पे आने वाले शख्स जो इतनी बात कर रहे हैं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये सिस्टम मेरे लिए नहीं बना है, मैं लोगों को जोड़ नहीं सकता, लोगों को बता नहीं सकता, कन्विंस नहीं कर सकता। ये सिर्फ आपकी सोच है दोस्तों, सिर्फ सोच। सिर्फ एक सोच को बदलने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, और वही सोच मैं आज आप लोगों की बदलने आया हूँ, है ना। तो 22 साल तक। अच्छा, दूसरी चीज़, मैं जब इस बिज़नेस को कर रहा था ना, इस बिज़नेस में आदरणीय मुकेश कोठारी होते थे, तनख्वाह तो मुझे देनी थी ना उनको, उनका तो घर चलाना ही था। उन्होंने मेरे साथ इतने सालों तक काम किया, तो मुझे उनको कुछ न कुछ तनख्वाह देनी थी। तो मेरे विचार आया, मैंने कहा आरसीएम को जब मैंने देखा, आरसीएम के लोग भी घर में बंद, सिस्टम बंद, पूरा हिंदुस्तान बंद, पर उनकी इनकम चालू थी। इनकम आ रही कि यार व्यापार करके पैसा नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ तो पावर है, जो पूरा हिंदुस्तान बंद पड़ा है पर लोगों के इनकम आए जा रही है ना। तो समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए इस बात को, है ना। मैंने एक व्यक्ति से मिला जिस व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया, पर पैरालिसिस होने से पहले वो खुशकिस्मत व्यक्ति इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बन गया था। तो 7 महीने वो बेड पर पड़ा रहा, पर 7 महीने उसको इनकम आती रही। 7 महीने बेड पे जाऊं या पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन हो जाए, तभी आपको समझ में आएगा क्या कि या तो आपको लकवा हो जाए या हिंदुस्तान फिर से बंद हो जाए। ये दोनों ही काम नहीं होने चाहिए ना। तो बस इस बात को ये है कि किसी आदमी को बात समझ में आती है और किसी को कहते हैं ना कि वो लात समझ में आती है, किक पड़ती है ना जब। कि मैंने देखा कि यार मेरे ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी आज मुझसे ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं आरसीएम से, है ना। और सबसे बड़ी बात कि जितनी इनकम मैं कमा रहा हूँ उतनी इनकम वो लोग भी कमा रहे हैं, और इसके लिए उनको कोई फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ी। मुझे करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके फैक्ट्री लगानी पड़ी है, मुझे बहुत सारे स्टाफ रखने पड़े, बहुत सारा प्रोडक्शन रखना पड़ा, बहुत सारे गवर्नमेंट के जो कहते हैं ना कि लेबर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, फलाना डिपार्टमेंट, 17 तरह के डिपार्टमेंट के कंप्लाइंसेस पूरे करने पड़ते हैं। और लोगों को सैलरी देना, फिर कपड़े को उधार बेचना, फिर वापस उधार मांगना, और इतने सारे झमेले करने के बाद मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, पर इतना झमेला करना पड़ रहा है। और उतनी ही इनकम कमाने के लिए मुकेश सर और प्रहलाद सर को क्या करना पड़ रहा है? कोई ऑफिस, कोई कर्मचारी, कोई स्टाफ, कोई स्टॉक, कोई उधारी का झंझट, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं उतने ही पैसे कमाने के बाद, करोड़पति होने के बाद भी मुझे मेरी गली के कुछ लोग जानते थे, शहर के पूरे लोग नहीं जानते थे, है ना। और उन्हें आधा हिंदुस्तान जानता है। तो क्या करना चाहिए? आरसीएम बिजनेस, हाँ, फैक्ट्री लगानी चाहिए कि आरसीएम करना चाहिए? तो मुझे वो लात खा करके समझ में आई। तो कई लोग ऐसे होते हैं, है ना। मैं मंदबुद्धि हूँ, 22 साल बाद समझ में आया, पर आप लोग सब समझदार हैं, इस बात को जल्दी से समझ लेना आज ही जो लोग नए आए हैं, कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में बहुत बड़ी पावर है। वो पावर मुझे समझ में आ गई। मैं आज आपको वो गहरे राज बताने वाला हूँ, मैं आपको आज इस सिस्टम के वो गहरे राज बताने वाला हूँ जो लाखों रुपए की इनकम वाले बिजनेस को छोड़कर
आज मैं उस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहा हूं और फुल टाइम आरसीएम को कर रहा हूं। जानना चाहते हैं आप भी वो राज? जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करनी, छोटी मोटी की बात नहीं करने आया मैं। छोटे मोटे के लिए तो मैं इस बिजनेस में आया भी नहीं हूँ, इतना तो मैं कर ही रहा था पहले अपनी फैक्ट्री लगा करके। तो छोटे मोटे के लिए न तो मैं आया हूँ और न मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप छोटी मोटी इनकम के लिए इस बिजनेस को करें। ये बिजनेस बहुत गहरा है और ये बिजनेस आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, आपकी पूरी तकदीर बदल सकता है। जानना चाहते हैं कैसे? वो रहस्य आपको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है, किसी भी बड़ी सफलता को पाने के लिए जो सबसे जरूरी और आवश्यक चीज़ है वो बदलाव आपके भीतर मैं करना चाहता हूँ। इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? ये एक बीज है ना, छोटे छोटे बीज। जब इस छोटे से बीज को एक ढंग की ज़मीन मिल जाती है और समय पे इसको पानी और प्रकाश मिल जाता है तो ये किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो बस आरसीएम वो ज़मीन है, आप हैं वो छोटा सा बीज, है ना। और इस समय समय पर खाद और पानी के रूप में ये मीटिंग्स और सेमिनार्स होती हैं। अगर आप ये चीज़ करते रहते हैं तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से हर बीज में ये क्षमता है कि वो बहुत बड़ा वृक्ष बन सकता है, उसी प्रकार से इस हॉल में बैठा हर आदमी बहुत ज़्यादा अमीर और सक्सेसफुल बन सकता है। एक एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकता है। इस बिजनेस में वो पावर है, इस बिजनेस में वो पावर है। ये पृथ्वी पर एक अनूठा और एक बड़ा व्यापार करने का नया तरीका है ना। बड़ा व्यापार करना चाहते हैं आप लोग? तो बड़ा व्यापार करने के लिए पहले क्या होता था, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते थे। पर आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है जहां बिना एक भी रुपया इन्वेस्ट किए आप करोड़ों का टर्नओवर अपना खड़ा कर सकते हैं। आज आपने जितने टेक्निकल हमारे बीच में देखे ना यहाँ पर, आपको पता है कितने उनके नीचे कितने ऐसे व्यक्ति हैं, उनकी टीम में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घर में लाखों हजारों रुपए महीने की इनकम जा रही होगी। कितने लोग हैं? इतनी बड़ी टीम को आप साथ में सक्सेसफुल बना सकते हैं। इतने लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं, इतने लोगों को आप जिंदगी बदलने का जरिया दे सकते हैं। खुद तो सफल होंगे ही, पर लाखों लोगों को सफल बनाने वाले मसीहा आप इस बिजनेस से बन सकते हैं। आरसीएम आपसे करवाता क्या है? क्या आप आरसीएम अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या आप साबुन तेल यूज नहीं कर रहे? क्या आप कपड़े नहीं पहन रहे? क्या आप खाना नहीं खाते? क्या दाल चावल का उपयोग नहीं करते? तो आरसीएम क्या नया करवा रहा है? आरसीएम आपसे कुछ भी नया नहीं करवाता। इनफैक्ट इसको अगर रोटी खाना बिजनेस है क्या? कपड़े पहनना बिजनेस है क्या? आटा दाल चावल खाना बिजनेस है? खाना अगर बिजनेस है, तेल लगाना अगर बिजनेस है तो हाँ ये बिजनेस है। नहीं तो मेरी नजर में ये जिंदगी जीने का सिर्फ एक तरीका है। और आज थोड़ा वक्त लगेगा। प्रोडक्ट रेंज आप कभी आरसीएम के किसी स्टोर पर गए हों, जो लोग नए हैं अगर नहीं गए हों तो जाकर के चेक कर लेना। ऐसा आरसीएम में कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आप ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में काम में नहीं ले रहे थे। तो आरसीएम आपसे कुछ नया नहीं करवाता है। और मात्र आप जो आज तक पैदा होने के बाद आज तक करते आए हो काम आपको आरसीएम में करना है। अच्छा, बाहुबली पिक्चर कितने लोगों ने देखी है यहाँ पे? ओहो। अच्छा, जब सर बाहुबली आपसे किसी ने पूछा कि यार बाहुबली कैसी पिक्चर है, मुझे देखनी चाहिए क्या, तो फिर आपने क्या जवाब दिया था? बहुत अच्छी है। फिर उसने कहा कि यार टीवी पे देख लूँ क्या, तो आपने क्या कहा था? हॉल में देख लो। कि टीवी पे मत देखना, हॉल में जाकर के देखना। और आपके मात्र बताने के तरीके से उस व्यक्ति ने हजारों रुपए खर्च करके पूरे परिवार के साथ हॉल में जाकर के वो पिक्चर देखी थी कि नहीं? है ना। आरसीएम में भी वही करना है। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा है
तो लोगों को उस प्रोडक्ट की तारीफ करनी है। जो काम आप पहले मुफ्त में कर रहे थे उसी काम को करने का अब पैसा देता है आरसीएम। आपसे अगर पूछा जाए कि सीतामढ़ी में सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है तो आप अपने हिसाब से कोई ना कोई रेफरेंस देते हो ना। yes. उसके बदले में कुछ मिलता है क्या? no. पर अगर आरसीएम के प्रोडक्ट की थोड़ी सी तारीफ कर दी तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। yes. जो प्रोडक्ट बाजार से ज़्यादा सेहतमंद भी हैं, कम नुकसानदायक भी हैं और शानदार हेल्थ सपोर्टिव प्रोडक्ट्स हैं, है कि नहीं? yes. तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से आप करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर सकते हैं, लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं और बदले में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको, सिर्फ इस सिस्टम को सीखना है। सब लोग कहते हैं ना कि अपलाइन जो कहे वैसा कीजिए, बस अपलाइन से पूछिए वैसा कीजिए। क्यों कहते हैं ऐसा पता है आपको? क्यों कही जाती है बात? क्योंकि ये बिजनेस नया बिजनेस है ना। अब आप इस बिजनेस में नए हैं, आप नहीं जानते हैं इसके बारे में, इसलिए जो इस बारे में सीख चुका है, जो आपकी अपलाइन है, आप उससे पूछिए और धीरे धीरे आप भी एक दिन कई लोगों की अपलाइन बन जाएंगे, फिर लोग आपसे पूछ के किया करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट रेंज है आप चेक कर लेना, आपके घर में ये सारे प्रोडक्ट उपयोग हो रहे हैं। मेरी नज़र में आरसीएम सबसे महान बिजनेस है। सबसे महान क्यों है? आपने देखा होगा जब भी कोई स्टेज पर आता है तो एक वर्ड बोलता है जय आरसीएम, है ना? yes. अब जय किसकी बोलते हैं हम? आरसीएम की तो बोलते हैं। आरसीएम के अलावा जय किसकी बोलते हैं? जिस भगवान की जय बोलते हैं, माता पिता की जय बोलते हैं ना, हमारे गुरु की जय बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू अपग्रेडेशन किया है। और इसीलिए लोग आरसीएम की भी जय बोलते हैं, क्योंकि लोगों ने आरसीएम ने लोगों की ज़िंदगी बदली है। इस तस्वीर में जो ये शख्स नज़र आ रहा है, खेत में काम करने वाला एक मजदूर किसान। आरसीएम से पहले की ये तस्वीर है, आरसीएम के बाद की इनकी तस्वीर दिखा दूं? yes. ये आरसीएम से बाद की इनकी तस्वीर है। आज अगर मैं इनकी इनकम की बात करूं तो 15 से 20 लाख रुपए महीने की इनकी इनकम है। आज अगर मैं बात करूं तो कभी इनके पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, आज हवाई जहाज से ये यात्राएं किया करते हैं। और इस शख्स को आप क्या समझते हैं कि क्या इन्हें इंग्लिश बहुत अच्छी आती होगी? कंप्यूटर चलाना आता होगा? मंच से भाषण देना आता होगा? क्या आता था इनको? तो आपको अगर कुछ नहीं आता है तो घबराइए मत, आपकी जिंदगी भी आरसीएम एक दिन बिल्कुल ठीक इसी तरीके से बदल देगा। इन्होंने सब कुछ सीख करके किया है, अगर आप भी सीखने को तैयार हैं तो आपकी भी जिंदगी एक दिन बदल जाएगी।